गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द एमडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हु हैज़ बिन इलेक्टेड फॉर द सेकेंड 5-year टर्म। आईएमएफ की एमडी अभी तक कौन थी? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और इन्हीं को दोबारा से री इलेक्ट किया गया है अगले 5 सालों के टर्म के लिए। बुल्गारिया से ये बिलोंग करती हैं। 2019 से आईएमएफ की एमडी बनी हुई हैं। आईएमएफ की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ग्लोबल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। फॉर्मली इसने ऑपरेट करना शुरू किया था 1 मार्च 1947 से। इंडिया आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है। हेडक्वार्टर है आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी में, और 190 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स? दुनिया के व्यस्ततम हवाई अड्डे जो हैं उनमें दिल्ली एयरपोर्ट का अगर नंबर देखें तो 10वें नंबर पर आता है। इस इंडेक्स को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है, और अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें टॉप करता है। दिल्ली एयरपोर्ट आता है 10वें नंबर पर वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स की रैंकिंग में। यहाँ इंडेक्स और रैंकिंग यहाँ पर इंडेक्स और रिपोर्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया चाइना से आगे हो गया है इन डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट्स इन 2023। इंडिया की रैंक साइबर क्राइम के मामले में 10वें नंबर पर है एज़ पर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। जेएनयू इमर्ज होकर आया है एज टॉप रैंक्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंक 3rd है विद 67 यूनिकॉर्न्स। इसमें यूएसए नंबर 1 पर है, चाइना 2nd पर है। नीलगिरी एंड महोबा ये दोनों जल जीवन मिशन की सक्सेस में टॉप डिस्ट्रिक्ट में शामिल हैं। राजा भोज एयरपोर्ट नंबर 1 पर है अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वीडम रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 104th अमंग 179 कंट्रीज़। इंडिया वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है बिटवीन 2019 to 23 सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और सबसे ज़्यादा भारत रशिया से हथियार खरीदता है। इंडिया ने टीबी केसेस में 2015 से लेकर अब तक 16% डिक्लाइन देखा है। इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है मोबाइल फ़ोन्स का। With whom has Bharat Electronics Limited signed an agreement for cooperation in quantum technology? क्वांटम टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आईआईटी मंडी के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश में है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न डिफेंस पीएसयू है। दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है इन रिसर्च इन द एरियाज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड ड्रोन्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। चेयरमैन है भानु प्रकाश श्रीवास्तव। अब यहाँ पर कुछ एमओयूज़ और एग्रीमेंट्स रिवाइज करते हैं। फ़ोनपे ने पार्टनरशिप की है ई सेवा के साथ और HAN पोखरा के साथ टू प्रमोट यूपीआई इन नेपाल। काबिल और CSIR IMMT ने साइन किया है MOU फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। कोचिन शिपयार्ड ने साइन किया है मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट विद US नेवी। SJVN IIT पटना दोनों ने MOU साइन किया है टू इम्प्रूव टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। BEML और BEL इनके बीच अग्रीमेंट हुआ है टू को डेवलप इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। SECL और अमृत फार्मेसीज़ के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है टू ब्रिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इंडिया और फ्रांस ने रोड मैप अडॉप्ट किया है फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिया ओमान MOU को फॉर IT कॉपरेशन। इंडिया और क्यूबा ने MOU साइन किया है ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन, और ICG और सेल ने MOU साइन किया है फॉर इंडिजिनस कंटेंट इन शिप बिल्डिंग। विच इज़ द फर्स्ट स्टेडियम इन इंडिया टू यूज़ हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी? इसको यूज़ करने वाला पहला स्टेडियम भारत में बना है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में है ये जगह, और क्रिकेट में टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला ये देश का पहला स्टेडियम बना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय फिनटेक फर्म भारत पे एज इट्स होल टर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? भारत पे के होल टर्म CEO नलिन नेगी बने हैं। इससे पहले इंटरिम CEO के रूप में काम कर रहे थे भारत पे में, लेकिन अभी इनको फुल टर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है। भारत पे इज़ अ ट्रूली इंडियन पेमेंट कंपनी सर्विंग ऑफलाइन रिटेलर्स एंड बिजनेसेस। फाउंडर्स भारत पे के हैं अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी। यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशन रिवाइज कर लेते हैं। आइसलैंड के PM बने हैं अभी जर्नी बेनेडिक्सन।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस नेशनल जुडिशियल एकेडमी के हेड बनाए गए हैं। अनुराग कुमार सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर बने हैं। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट हैं। श्रीनिवास पालिया विप्रो के सीईओ हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट पीएम हैं। राहुल सिंह, इनको सीबीएसई का चीफ बनाया गया है। जयदीप हंसराज वन कोटक के प्रेसिडेंट हैं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है अपना। और लदा मार्टिन मारबानियांग को अपॉइंट किया गया है एज कमिश्नर ऑफ पुलिस बेलागवी। लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर डेरेक अंडरवुड पास्ट अवे। ही बिलोंग्ड टू विच कंट्री? ये इंग्लैंड से संबंधित है, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। इनकी अभी मृत्यु हो गई है। क्रिकेटर थे, इंग्लैंड के हाईएस्ट विकेट टेकर थे और लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट लोग इसी तरह के। तो राणा तलवार पहले एशियन थे टू हेड अ ग्लोबल बैंक। केजे जॉय एक मलयालम म्यूजिक डायरेक्टर थे। अजीत सिंह गिल ओल्डेस्ट ओलंपियन और फॉर्मर हॉकी प्लेयर थे। मुनव्वर राणा ये उर्दू पोइट थे। फिर उसके बाद डॉक्टर प्रभा आत्रे क्लासिकल सिंगर थी। उस्ताद राशिद खान हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे। पंडित हरिराम द्विवेदी हिंदी साहित्यकार थे। नवरंग लाल टिब्रेवाल ये राजस्थान के गवर्नर रह चुके थे। फ्रांस बैकेनबॉर जर्मन फुटबॉल लेजेंड थे। वेद प्रकाश नंदा पद्म भूषण विनर रह चुके थे। और विश्वेश्वर राव तमिल एक्टर थे। Which among these bureaucrats recently won multiple medals and broke records at the National Senior Powerlifting Championship? National Senior Powerlifting Championship में कई सारे मल्टीपल मेडल्स जीतने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं। एकता बिश्नोई 50 साल उम्र है इनकी, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट हैं और इन्होंने नेशनल सीनियर पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मल्टीपल मेडल्स जीते हैं। शी वॉन अ सिल्वर इन डेडलिफ्ट विद द बेस्ट लिफ्ट ऑफ 165 kg and bronze overall with the best lifts of 132.5 kg in the squat, 70 kg in the bench press and 165 kg in the deadlift। तो ऐसे कई सारे इन्होंने मेडल जीते हैं इस चैम्पियनशिप में। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करते हैं। रश्मि कुमारी ने जीता है 12वीं बार 12th टाइम नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल। हरिंद्र सिंह को रिअपॉइंट किया गया है एज इंडियाज़ वुमेन्स हॉकी टीम कोच। ऐश्वर्या मिश्रा ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नोवाक जोकोविच और रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं। रिसेंट में मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने जीता है मेडन आई लीग टाइटल। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है F1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स। फिर मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। रचिन रविंद्र यंगेस्ट क्रिकेटर बने हैं टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। एलिस पेरी बनी है फर्स्ट प्लेयर टू टेक 6 विकेट हॉल इन WPL हिस्ट्री। जमशेदपुर ने होस्ट किया नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। और पुनेरी पल्टन ने जीता है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सैटेनिक वर्सेस? इस बुक के ऑथर हैं, पिक्चर में देख रहे हैं, पहचान गए होंगे, सलमान रुश्दी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर रिवाइज करते हैं। एस रमन की बुक है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। CDS अनिल चौहान की बुक है AI एंड नेशनल सिक्योरिटी, एक समंदर मेरे अंदर। बुक के राइटर हैं संजीव जोशी। रोमेश भट्टाचार्य की बुक है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ। अमित शाह ने लॉन्च की है बुक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। शर्मिष्ठा मुखर्जी की बुक है प्रणव माई फादर। MJ अकबर और नटवर सिंह ने लिखी है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। भूपेंद्र यादव ने लॉन्च की है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। और जनरल MM नरवणे की बुक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया? इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजना सांघी। शी इज़ अ राइजिंग यंग बॉलीवुड स्टार एंड UNDP यूथ चैम्पियन। इसके अलावा गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये फ्रॉम द लेडी श्री राम कॉलेज। स्पेस इंडिया इज़ द रजिस्टर्ड स्पेस ट्यूटर ऑफ इसरो। 2001 में इसे स्थापित किया गया था। इसके को फाउंडर हैं शालिनी बांबा और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शिवम गुप्ता और मितुल जैन। और अभी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है संजना सांघी। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द जॉन डिर्क अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर गगनदीप कंग को। ये ग्लोबल हेल्थ डायरेक्टर हैं एट द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। द जॉन डिर्क प्राइज इज़ अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल हेल्थ। और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड और ऑनर्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। कन्नड़ पोइट ममता जी सागर ने जीता इंटरनेशनल लिटरेचर प्राइज़। डॉक्टर गगनदीप कंग ने जॉन डिर्क गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीता है। जॉर्ज लूकास ने रिसीव किया है ऑनररी पाम डी ओर एट केन्स फिल्म फेस्टिवल। इसरो के चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल
जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड दिया गया है। यूलिया नवलनया को मिला है जर्मन डेमोक्रेसी प्राइज। रिकेन यामामोतो ने जीता है प्रिट्जर प्राइज, आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार इसको माना जाता है। पीएम प्रेजेंटेड द फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 अक्रॉस 20 कैटेगरीज। गोवा को अवार्ड किया गया है विद बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर एट ITB बर्लिन। प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा 94 आर्टिस्ट को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स दिए गए। यतिन भास्कर ने जीता है फर्स्ट प्राइज इन नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पोइला बोईशाख इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला या फिर महाराष्ट्र? आंसर बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।